जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत स्वतंत्रता संग्राम की संपूर्ण जानकारी को लेकर के अक्सर एग्जामिनर इस टॉपिक से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, ठीक है, यहाँ पर रेलवे का एग्ज़ाम दे लीजिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए। ये आप यहाँ तक कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस जो कि क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे एसएससी, ठीक है, रेलवे की जो एग्ज़ाम हुए थे, यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए थे 2023 और 24 में, जो जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि संपूर्ण थ्योरी के साथ में, देखिए, मैं आप सभी को क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, बट संपूर्ण थ्योरी भी आप सभी को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। संपूर्ण थ्योरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ में आपको थ्योरी भी मिलेगी, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के बाद थ्योरी मिलेगी। थ्योरी आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होगी। तो आप सभी दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, ये कौन है, तो ये आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे, आपकी सरोजनी नायडू जी है, ठीक है। ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। ये आपके दोस्तों दादा भाई नारोजी हैं। इसके बाद में अपने गांधी जी हो गए, ठीक है। ये आपके चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। ये दोस्तों आपकी एनी बेसेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी जो आपके महान क्रांतिकारी हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, माता का नाम क्या है, इनके पिता का इनका नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ पर ठीक है हुआ और किस सन में हुआ, इन्होंने अपनी भूमिका किस तरह से निभाई, संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप सभी दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करके वीडियो को लाइक करेंगे और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद में दोस्तों कमेंट जरूर करके बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ठीक है। मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आगने वाले एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और मैं प्रत्येक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। कमेंट करोगे ना आप, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके आप तक पहुँचा दूंगा। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा ये क्लास खत्म होने के बाद में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन री एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। तो यानी कि किस आंदोलन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन को जाना जाता है, तो बताइए दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन है। तो आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगस्त जो क्रांति है, अगस्त क्रांति के नाम से हम भारत छोड़ो आंदोलन को भी जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त लिखना है यहाँ पर अपने नोटबुक में, 8 अगस्त 1942 को दोस्तों शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर सर्कल के अंदर। ये कौन है दोस्तों, अपने महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना कर्तव्य निभाया और इस आंदोलन में अपनी भूमिका भी निभाई थी। बहुत सारे लोगों ने, यानी कि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि थ्योरी मिलेगी। मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आप सभी को थ्योरी भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है, जो कि काम आएगी आने वाले एग्जाम में। अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पेपर में डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज मैं आप सभी को कवर करवाऊंगा। ये दोस्तों अपना तीसरा टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक बना भी दिए आपके दोस्तों, जो नदियों के ऊपर टॉपिक बना दिया। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है और जहाँ जहाँ ट्रिक लगती है तो मैंने ट्रिक भी बताई है, ठीक है।
ट्रिक के माध्यम से भी समझाया कि अगर कोई पॉइंट याद नहीं होता तो उस पॉइंट को मैंने ट्रिक से भी याद करवाना सिखाया था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तौर पे, और अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने चैनल से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको मिलता रहेगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तौर पे रहेगी, आप इनको दोस्तों नोट कर लेंगे अपनी बुक में, ठीक है। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, इंपॉर्टेंट जो लाइन्स बनेगी उनको मैं इसी वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा और कवर करवाऊंगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त उत्तर देंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ ना दोस्तों मैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ करके सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और एक दूसरी बात, आप चैनल से जुड़ते भी नहीं हो। तो चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो हल्का सा काम होता है, ठीक है। अंगुली दबानी होती है, लाल बटन के ऊपर दबा दो, खट, बस खेल खत्म। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिसंबर 1886 कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दूसरे सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अपने ये कौन है, दादा भाई नारोजी हैं। आप सभी को पता है दादा भाई नारोजी हैं, अपने और हम सब के दादा भाई नारोजी, जो कि बहुत ही फेमस क्रांतिकारी हैं, ठीक है। और ये कौन से ऑप्शन में बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि आपके सीपीओ में 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। यानी कि मैं स्टार्टिंग में आप सभी को क्या बताया था, 2022, 23 और 24 के जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, यानी कि जो पहले एग्जाम हो चुके हैं, जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, यूपीएससी का हो गया, और स्टेट लेवल के भी जो एग्जाम हुए थे आपके, उनको भी मैंने स्पीड यानी क्लास में कवर किया, उन क्वेश्चंस को भी मैंने, ठीक है। तो ये दोस्तों सीपीओ का, यानी कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था 2024 में 28 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद में देखिए यहाँ पर थ्योरी, ये थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है, मैं आप सभी को थ्योरी प्रोवाइड करवाऊंगा। अब देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो मैं आगे चल करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 1886 यानी कि कोलकाता अधिवेशन था, ठीक है। और 1906 में भी दादा भाई नारोजी ने की थी, जो कि कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब ये 1893 था दोस्तों, ये दोस्तों आपका लाहौर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1893 में किसने की थी, आपके दोस्तों यानी कि दादा भाई नारोजी ने की थी, दादा भाई नारोजी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप नोटबुक के अंदर नोट कर लेना बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इसे पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नोट करके रख दिए, इनका नोट्स बनाना है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एनटीपीसी का, जो कि CBT 1 एग्जाम में पूछा गया 2021, यानी कि 17 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में। अब देखिए भारत में खिलाफ आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही, इसके बारे में सही क्वेश्चन बताना है, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए, यह पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी को तो आप काट ही दो, ठीक है, ऑप्शन डी को तो आप काट दो, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को, देखिए यहाँ पर यह भारत की मांग में सॉरी यह पाकिस्तान की मांग में एक आंदोलन था, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जलियांवाला बाग मैटर का मुद्दा, नहीं ये भी गलत। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आएगा यहाँ पर, देखिए सॉरी ऑप्शन नंबर बी आएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन के एक आंदोलन था, यानी कि जो तुर्की लोग थे उन्होंने दोस्तों ये आंदोलन किया था, और कब किया था दोस्तों, 1920-21 के संदर्भ में, यानी कि 1920 और 21 के संदर्भ में दोस्तों किया गया था। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है, नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपके पेपर में काम आएगी, ठीक है। ये भी दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर से शेयर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने खुद ने क्रिएट किया है, जहाँ पर भी आपको यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो वो क्वेश्चन मैंने खुद ने क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, तो इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ, चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
अब बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मैं आप सभी को बता दूं, वह काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और उन्होंने 1925 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नहीं भाई, 1927 नहीं आएगा, सॉरी 1925 नहीं आएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 1925 दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पर बताऊँ कितना होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 1928 में इन्होंने ये काम किया था, ठीक है, 1928 में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो कि आप नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। मैंने क्या बताया था, जितने भी अपने महान क्रांतिकारी थे उनके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, जो कि आप यहाँ पर देखोगे। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, उनका पूरा नाम क्या है, ठीक है, उनका मूल नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ। तो जन्म देखिए यहाँ पर 23 जुलाई 1906 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में, जो कि आजूबा जिला है, वहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ। अगर इनकी माता का नाम पूछे आपके एग्जामिनर में, पेपर में आपका, अगर आपके पेपर में एग्जामिनर इसकी माता का नाम पूछे तो क्या बताओगे, जगरानी देवी जी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट कर लेंगे, ये भी दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर 1928 1925 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, 1928, ठीक है। अब ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देखो बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखी है। ये आ गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का लेटेस्ट सवाल है, जो कि आपका मार्च में जो एग्जाम हुआ था 5 मार्च को, ठीक है, उनमें दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम वाला जो यानी कि धर्म है उसके बारे में बताना है कि सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन को देखिए ऑप्शन को देखिए, ये मतलब क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये ऑप्शन मैंने खुद ने बनाया है, मतलब ऐसे कैसे ऑप्शन आया है, फिर मैंने ये ऑप्शन क्रिएट किया है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक्चुअली में क्या होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं यानी कि आप क्या कर पाएंगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत भी कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन को बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाए, इनके ऑप्शन को, तो मैंने बहुत ही अलग तरीके से ऑप्शन को बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी आएगा, यानी कि सी जो है कहाँ पे बैठा है ऑप्शन में, देखो सी कहाँ पे बैठा है, यानी कि बी ऑप्शन में बैठा है, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन में दोस्तों सी बैठा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जैन धर्म की जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू काम आएगी, देखिए मैं आप सभी को बता दूं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर बात करें यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की धर्म पर आधारित जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। सर्वाधिक दोस्तों किसकी है, हिंदू, यानी कि हिंदू धर्म की, जो कि 7.8% दोस्तों आपकी हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों इस्लाम धर्म आता है, जो कि 14.2% की हो जाएगी। 2.3% की दोस्तों ईसाई धर्म हो जाएगा, जो कि मैंने अभी क्या बताया था आपको, जैन धर्म सबसे कम है, जैन धर्म सबसे कम। अब आप कहोगे यानी कि बौद्ध धर्म तो दोस्तों यहाँ पर 0.7 है, बट 0.7 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 70%, कितना होता है 70%, आप मैथ में पढ़े होंगे परसेंटेज वाले चैप्टर में, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बौद्ध धर्म की दोस्तों कितनी है, 0.70% जनसंख्या 2000 जनगणना की 11 के अनुसार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में सभी उत्तर दीजिए। अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें, साइमन कमीशन भारत कब आया, देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024, यानी कि 1 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये दोस्तों कौन, आपके साइमन कमीशन, ठीक है, ये साइमन कमीशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ऑप्शन दे, यानी कि डी गलत हो जाएगा,
सी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, यानी कि 1928 में 1928 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन भारत आए थे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1928, ठीक है। इस क्वेश्चन की थ्योरी को देखते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी पेपर पॉइंट से, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा आपके पेपर में, जो क्वेश्चन बनाता है इस पॉइंट से, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाएगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन जो बनेगा ना आपके पेपर में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए। हाँ यहाँ पर देखिए एग्जामिनर क्या पूछेगा यहाँ पर, अपनी दूसरी यात्रा पर साइमन कमीशन जो है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, साइमन कमीशन अपनी दूसरी यात्रा पर देश के विभिन्न हिस्सों में दोस्तों, विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, और कौन कौन से हिस्से आएंगे, तो लाहौर दोस्तों, आप सुन लेना ध्यान से, लाहौर, कचारी, ये दोस्तों यानी इन स्थानों पे दोस्तों आए थे। कचारी, उसके बाद में दोस्तों पेवाम्बर, पूना, पटना, कोलकाता, शिलांग, रंगून, ठीक है, नागपुर, मद्रास, यहाँ पर दोस्तों आए हुए थे, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा, तो ये ऐसा समझो बहुत ही डेप्थ लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी दोस्त, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, सी बी डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, बताओ जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, ए भी दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन को लेकर के। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यार मैंने गलत बता दिया, सॉरी, क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैंने गलत बता दिया, सी आएगा, ठीक है। 1930 करेक्ट कर लेना, यार छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। 1930 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि मैंने मेंशन किया था, कहाँ पे देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है पूरी डिटेल, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को लेकर के, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर को स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और कब तक, 1930 में, यानी कि 12 नवंबर 1930 में शुरू हुआ था, और 19 जनवरी कब तक चला था, 1931 तक दोस्तों चला था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी, और सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे सभी दोस्त कि एक क्वेश्चन बताओ मुझे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय एकमात्र भारतीय थे, एकमात्र भारतीय जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लंदन में हुए थे। कहाँ पर दोस्तों, लंदन में हुए थे, और उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपकी दोस्तों अनुच्छेद 32 के अनुच्छेद 32 को क्या बताया था उन्होंने, मैं आपको अगर एक आइडिया दूं, तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा बताई थी। कौन, किसने बताई थी, तो आपके दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी, जो आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे, भीम राव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। इन्होंने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि महात्मा गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद में वो असफल रहा, तो वो गए नहीं फिर, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये दोस्तों सेकंड गोलमेज सम्मेलन आ गया, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूरी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये दोस्तों 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, और 24 दिसंबर 1932 में चला था, ठीक है, 1932, ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके पेपर में ये भी पूछता है एग्जामिनर कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो आप उसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था ना आपको। यहाँ पर देखिए भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये सभी के सभी दोस्तों भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या हो रहा है दोस्तों। कानपुर 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, ठीक है, इसकी बैठक हो रही है। अगर बात करूँ सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो बताओ ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो भारतीय पहली महिला, अगर आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो भारतीय बनी है। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में,
और 1917 में बनी थी। ये मुझे बताओ कि 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था, यानी कि कहाँ पे हुआ था, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता दोस्तों आपकी सरोजिनी नायडू, जिसे दोस्तों भारत की कोकिला भी कहा जाता है। इनका उपनाम अक्सर आपके पेपर में पूछता है, और अक्सर आई एग्जामिनर आपके पेपर में इसकी पुस्तकें भी पूछता है, यानी कि इसकी 2 पुस्तकें बहुत ही फेमस है, उनका भी नाम पूछता है। और ये भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला जो है सरोजिनी नायडू जी को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिल जाएगी। इसके बाद वो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त उत्तर देंगे। देखिए 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में चुने गए थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में चुना गया था 1924 में, और एकमात्र अधिवेशन था भारत, यानी कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओ, यानी कि ए, बेंगलोर। बेंगलोर जो था दोस्तों, यहाँ पर बेंगलोर अधिवेशन था कांग्रेस का, जो 1924 में हुआ था, ठीक है, 1924 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता आपकी यानी कि आपकी जो महात्मा गांधी जी, अपने हम सबके महात्मा गांधी, हम सबके महात्मा पिता, इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की, ठीक है। ये ध्यान में रखने हैं, ये ध्यान में रखने की पॉइंट है, बात है, जो कि आपके एग्जामिनर पूछता रहता है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे लो जी, अब बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि जी के टफ है, और जी के दोस्तों ब्रह्मांड है। अरे कोई ब्रह्मांड नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ी बदलेगा, मैथ थोड़ी है जिससे इसका डेटा बदल जाएगा, इसकी लैंग्वेज बदल जाएगी, नहीं बदलेगी ना। क्वेश्चन है फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये कौन सी बात आ गई कि जीके बढ़ गई, वो बढ़ गई है, जीके महाभारत है, कहाँ महाभारत है, मुझे तो नहीं लगती महाभारत है। फिक्स है दोस्तों, ये सब जो है फिक्स हैं, मैथ की तरह नहीं है कि इसका डेटा बदल गया, इसका डाटा बदल गया, वो बदल गया, ये बदल गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रीजनिंग नहीं है, तो रीजनिंग में क्या होता है, अलग अलग तरीके से मेथड लगा करके आंसर लेके आना होता है। बट इसमें तो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा एक किताब को, 2 किताब को जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार उसका रिवीजन करोगे, उतनी ज़्यादा दोस्तों आपके सहन में बस जाएगी किताब, ठीक है। तो ऐसा समझो कि आपके दिल दिमाग में तभी उतरेगी जितना ज़्यादा बार आप उसे पढ़ते रहोगे। 1000 किताब पढ़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, एक किताब को 1000 बार पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही बढ़िया नंबर से रैंक करेगा। अब देखिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आप सभी को दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों हम सीधा डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, और आप सभी को बता दूँ, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर SSC, CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और SSC GD कांस्टेबल और अन्य परीक्षाओं के बारे में भी तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जिन्हें आपकी साइंस को लेकर के, GS को लेकर के, GK को लेकर के, ठीक है, इन सभी पॉइंटों को लेकर के मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, यानी आप तक भेजता रहूँगा। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, जो कि आपका राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय का है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थान की स्थापना 1815 में ईस्वी में की गई थी, यानी कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये नहीं होने वाला है, ठीक है, ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये भी नहीं होने वाला, अब कौन सा है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने 1800 कब की थी दोस्तों, 1817 में की थी, है ना, 1817 में की थी। तो ये आत्मा सभा की यानी कि स्थापना है 1815 में की थी राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे। मैंने अभी क्या बताया था आपको, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, हिंदू कॉलेज को कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा आपके एग्जाम में, हिंदू कॉलेज का उपनाम पूछ सकता है। तो हिंदू कॉलेज कोलकाता में स्थित है। कोलकाता की राजधानी, यानी कि कोलकाता किसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल की। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान में CM कौन है।
तो वर्तमान में सीएम कौन है, तो आपकी कौन है दोस्तों, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदू कॉलेज को उपनाम क्या है, तो पाठशाला के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो कि आप पेपर में काम आएगी, इसको नोट कर लेना, अपनी बुक में नोट करके कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बताओ, ये देखो बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही है, सही के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। अब देखो ऑप्शन पे दोस्तों एक बार नज़र मारो। अगर मैथ का पेपर होता ना, मैथ के मैं क्वेश्चंस करवाता दोस्तों, तो मैं सीधा डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर पहले नज़र मारता, उसके बाद में दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में पहले नज़र मारता, सोल्व करने से पहले ऑप्शन पे नज़र घटाता मैं कौन सा दोस्तों यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दे रहा है। अब देखिए बात करूँ ई को लेकर के, ई तो दोस्तों यहाँ पर कट ही जाएगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन में ई नहीं है ना, तो ई तो दोस्तों गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी कि कौन सा कथन सही है बताइए। अगर मैं बात करूँ ए को लेकर के, तो वे दोस्तों वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, बिल्कुल उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल सही है। और वो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है, यानी कि 1893 में सिंगाको धर्म सम्मेलन में दोस्तों भाग लिए, ये भी सही है। यानी कि सी ऑप्शन को देखिए यहाँ पर, वे कभी अमेरिका नहीं गए, क्यों नहीं गए यार, यानी कि 1893 में जो आपका धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के अंदर सिंगाको में, धर्म सम्मेलन संस्थान, उसमें दोस्तों उन्होंने भाग लिया था। और तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन है, इनकी ए सॉरी बी, हाँ बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 पॉइंट सही है और आपकी 3 पॉइंट गलत है दोस्तों। ठीक है, 3 पॉइंट गलत है। इसके बाद में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, स्वामी विवेकानंद जी जो है यहाँ पर इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों इनका मूल नाम हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस दोस्त इनको गुरु का नाम था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किस व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ कि 12 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इस पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे ठीक है काम आएगी आपके पेपर के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बात करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब और किस स्थान पे हुआ था, क्योंकि आपके सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ ऑप्शन पे नज़र मारो दोस्तों, अमृतसर कहाँ पर है, वैसे सारे ऑप्शन अपने दोस्तों एक्यूरेट है, बस कहाँ पे मिसिंग कर रखा है, स्थान का नाम दोस्तों चेंज कर रखा है। बाकी दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए जो डायर नाम का व्यक्ति था, डायर, ठीक है, डायर, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को क्या कहा था कि तुम गोली चलाओ भारतीयों के ऊपर। देखिए ये अंग्रेज है, यहाँ पर ये सारे अंग्रेज हैं जो भारतीयों के ऊपर धड़ाधड़ 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 दोस्तों गोली चला रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। ठीक है, अभी इन आने वाले रुक जो भविष्य में इनकी ऐसी तैसी करेंगे हम। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पर आप समझ गए, आप सब समझदार है, काफ़ी समझदार है, समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है, ज्वाइनिंग कर लेना अपने चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह सब, लाइक वगैरह जो भी आप करते हो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे। ठीक है दोस्तों, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका दोस्तों करेक्ट जो आंसर है मैं आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर क्या है बताओ। अब मिलीमीटर कोई बंदा सी लगाएगा तो कोई डी लगाएगा, बाकी ये और ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब बताओ इनमें से दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तत्कालीन सम्राट पंच जॉर्ज पंच द्वारा दिल्ली को
आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी के रूप में दोस्तों घोषित किया गया था। यानी कि पहले दोस्तों कोलकाता अपनी राजधानी थी, ठीक है, कोलकाता। और उसके बाद में जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, दिल्ली दरबार 1911 में, ठीक है, पंच जॉर्ज के स्वागत के लिए, पंच जॉर्ज था और उनका जो फ्रेंड इनके साथ आया था, उनके स्वागत के लिए दोस्तों किया गया था। फिर इन्होंने क्या किया, तो बंगाल विभाजन रद्द किया, जो कि 1907 में बंगाल विभाजन हुआ था ना, ठीक है। लॉर्ड कर्नल ने शुरू किया था, लॉर्ड जो कर्नल था, कर्जनल उन्होंने दोस्तों शुरू किया था 1907 में। तो उन 1907 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया। बंगाल विभाजन में किन दो राज्यों को दोस्तों एकत्रित किया था दोस्तों, आपका उड़ीसा और बिहार, इनको दोस्तों एकत्रित करके एक अलग प्रांत बना दिया गया था, और ये दोस्तों बंगाल अलग प्रांत बना दिया गया था। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि 1912 में दिल्ली को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था कोलकाता से, ठीक है। तो ये सब दोस्तों पंच जॉर्ज के स्वागत में किया गया था, पंच जॉर्ज ने घोषणा की थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पर मैं पूरा मेंशन किया है, ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा मेंशन किया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे। तो ये थे दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन, जो जितने भी क्वेश्चन आप जो रह गए उनको आप यानी कि इस PDF के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो PDF को मैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा रहा हूँ। टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर अक्सर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करता रहता हूँ आप सभी के साथ में। जो इम्पोर्टेंट PDF है, जो कि एग्जाम पॉइंट्स हैं, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही खास कंटेंट भी आप सभी के लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो उनको मैं क्या करता हूँ कि अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हो, यानी प्राप्त कर सकते हो। बट आप क्या करोगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलेगी। तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले मिले। और ये कमेंट जरूर करना दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो मुझे वो भी कमेंट करके बता देना। उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो कंप्लीट तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद आप सभी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहना दोस्तों, ठीक है। बाय बाय।